हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RS टैक्स ज्ञान हब। तो फ्रेंड्स, मैं रिंकी सिंघल, योर टैक्स कंसल्टेंट, इज प्रेजेंट हियर विद द टॉपिक ऑफ TDS ऑन कैश विड्रॉल। यानी कि जब आप कैश विड्रॉल करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, अपने पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट से या फिर अपने कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट से, तो कितनी अमाउंट निकालने के बाद किस रेट से आपका TDS कटेगा, ये सब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सेक्शन 194N इसके बारे में बात करता है। सेक्शन बताता है कि जैसे ही आपके एक फाइनेंशियल ईयर में आप किसी एक बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लेते हैं तो आपका TDS कट जाएगा। किस रेट से कट जाएगा? 2% के रेट से कट जाएगा। ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2019 से ये आ गया था। उसके बाद इसको फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंड कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होगा। अब क्या है नया? अब इसमें बता दिया गया है कि यदि आपने 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल कर लिया तो भी आपका TDS कट जाएगा 2% से। अच्छा, और यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कर लिया तो आपका TDS कट जाएगा 5% से। और बाकी जिनके लिए ये 2 लिमिट स्पेसिफाइड कर दी है, एक जो ITR फाइल करते हैं टाइम पे, एक जो ITR फाइल नहीं करते। तो यदि आपने लास्ट 3 ईयर की ITR फाइल की हुई है तो आपके लिए सिंपल एक लिमिट है, 1 करोड़ आपने विड्रॉल कर लिया तो उस पर आपका TDS कटेगा 2% से। दूसरी सिचुएशन है, आपने लास्ट 3 ईयर्स की ITR फाइल नहीं कर रखी है और आपने 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल कर लिया है तो आपका 2% TDS कटेगा। और यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल किया है तो आपका 5% से TDS कटेगा। TDS किस किस का कटेगा? वो पर्सन्स कौन से हैं? वो पर्सन आपके इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP और आपका लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनका कटेगा। कौन काटेगा? बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक हो या फिर आपका गवर्नमेंट बैंक हो, आपका पोस्ट ऑफिस हो या कोई कोऑपरेटिव बैंक हो। अब मैंने आपको डिडक्टर बता दिया, डिडक्टिव भी बता दिया, किस रेट से काटेंगे, किस लिमिट पे काटेंगे वो बता दिया। अब किसका नहीं कटेगा? अब यदि एक बैंक दूसरे बैंक को कैश विड्रॉल कर रहा है तो उस पर TDS काटेगा? नहीं काटेगा। किसी गवर्नमेंट बॉडी को पे कर रहा होगा? नहीं काटेगा। कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, मतलब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बैंक के बाहर एक मिनी बैंक टाइप का काम स्टार्ट हो गया है कि कोई और पर्सन उनसे एजेंसी वगैरह लेके आपका वहीं पे बाहर ही कैश जमा हो जाता है और निकाल देते हैं बैंक के बिहार पे, तो ऐसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का भी TDS नहीं कटेगा। और एक होता है आपका ATM होता है वाइट वाला, उसमें देखते हैं कि जो वाइट लेबल ATM ऑपरेटर होता है उनका भी TDS नहीं कटता। और आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, वो भी मतलब कोई भी बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करे, उनका भी नहीं कटेगा। प्लस यदि कोई ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन में नोटिफाइड कर दिया जाएगा तो उनका भी TDS नहीं कटेगा। बाकी इन सब का जो मैंने आपको बताया वो TDS कटेगा। अब क्वेश्चन आता है कि TDS कब कटेगा। देखिए, मान लीजिए मैंने 19 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर लिए, मेरा कोई TDS नहीं कटा। अब उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट विड्रॉल किए उसी साल में 1.5 लाख मैंने विड्रॉल कर लिए। अब टोटल मेरा हो गया 20,50,000। तो क्या टोटल 20,50,000 पे TDS कट जाएगा? नहीं, केवल जो 20 लाख से एक्स्ट्रा यानी कि 50,000 पे TDS आपका कटेगा 2% से या फिर 5% से। यहाँ पे कितना कटेगा? 2% से कटेगा। यहाँ पे 2 और 5 का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो आपका रिटर्न बेस्ड। यदि मैंने ITR लास्ट 3 ईयर की फाइल कर रखी है तो मेरे लिए 20 लाख का कोई वैल्यू नहीं मिली, तो सीधा फिर 1 करोड़ का ऑप्शन मिलेगा और 2% TDS कट जाएगा। लेकिन यदि मैंने फाइल नहीं कर रखी है तो 20 लाख कंसिडर होंगे और उस पर मेरा 2% का TDS कट जाएगा। और जब मैं 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल कर लूँगी तो मेरा 5% का TDS कट जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि 1 करोड़ एक बैंक का है या सभी अकाउंट्स का है? तो क्या है, एक बैंक में कितने भी अकाउंट हो, टोटल का कुमुलेटिव यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो बैंक TDS काटने के लिए लायबल होगा। यदि आपके अलग अलग बैंक में, मान लिया आपके 3 बैंक में अलग अलग अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट्स हो गए आपके, तो आपका 1, 2, 3 यानी कि आपके पास 3 करोड़ की लिमिट हो गई कि आप 3 करोड़ तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि एक सिंगल बैंक के लिए 1 करोड़ की लिमिट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना रेट से TDS कटेगा, कौन TDS काटेगा, किसका TDS कटना है और किस लिमिट पर कटना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिर भी फ्रेंड्स, आपको यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैंने WhatsApp नंबर भी आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था, आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे पास एक सजेशन आया है। सजेशन ये है कि मैम जैसे GST के लगातार अमेंडमेंट्स आते जाते हैं, तो पहले ये था मैं सेम डे या नेक्स्ट डे तक अपलोड करती थी, बट लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला कि मैं एवरी सैटरडे आपको वीडियो अपलोड करके दूंगी, तो
इसकी वजह से कई बार थोड़ा टाइम गैप हो जाता है। जैसे मंडे यदि कोई नोटिफिकेशन आ गया, ट्यूसडे आ गया, तो सैटरडे तक थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला यदि कोई अमेंडमेंट आए तो आप सेम या नेक्स्ट डे में ही उसको अपलोड कर दे। बाकी जो एवरी सैटरडे आपकी वीडियो अपलोड होती है वो आप कॉन्टिन्यूस रखें। तो मुझे भी सजेशन पसंद आया, तो अब से भी मैं यही करूंगी। कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो वो सेम या नेक्स्ट डे पे मैं अपलोड कर दूंगी, और बाकी सैटरडे पे जो 9:30 का कमिटमेंट है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अपना कमिटमेंट भी याद रखिए। आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। Thank you so much friends. Please like my video, share my video and subscribe my channel. Take care friends. Bye bye.